नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गिरिजेश के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरिजेश चौरसिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे महाजनपद काल के बारे में, महाजनपदों के उदय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे महाजनपद काल। पूछे दोस्तों, महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। दूसरा कहाँ मिलता है दोस्तों? भगवती सूत्र में। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला महाजनपद अंग महाजनपद के बारे में देखेंगे। वर्तमान में जो दोस्तों भागलपुर जिला और मुंगेर जिला, जो कि बिहार में आता है, इसकी राजधानी जो है दोस्तों चंपा थी। सबसे ज़्यादा राजधानी पूछता है दोस्तों, तो राजधानी याद रखिएगा सभी 16 महाजनपद की। और वास्तुकाल इसका पूछे दोस्तों महागोविंद था। चंपा नगरी, यह विशेषता पूछ सकता है कि चंपा नगरी क्यों प्रसिद्ध थी? तो चंपा नगरी अपने वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ेंगे। मगध महाजनपद के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है दोस्तों। इसकी प्राचीन राजधानी जो थी दोस्तों वो राजगृह या गिरिब्रज कही जाती थी, लेकिन जब राजधानी परिवर्तन हो गया, परिवर्तित राजधानी क्या हो गई दोस्तों? पाटलिपुत्र। राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित किसने किया था दोस्तों? तो राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित करने वाला अजातशत्रु। इसका पुत्र जो था दोस्तों उदयन। और अगर उदयन ऑप्शन में न मिले दोस्तों तो अजातशत्रु लगा दीजिएगा। उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था दोस्तों पूछे तो? मगध महाजनपद। आधुनिक पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद, ये जो है दोस्तों मगध महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, जो कि कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। बिहार मतलब बिहार, जहाँ भी बिहार लिखा होगा वो उससे बिहार समझिएगा। आगे बढ़ेंगे। वज्र महाजनपद के बारे में देखेंगे। पूछे दोस्तों कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो वज्र महाजनपद। इसमें प्रमुख कुल जो थे दोस्तों वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। इसकी राजधानी पूछे दोस्तों तो राजधानी वैशाली थी। और ये जो दोस्तों पड़ता कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वैशाली का जो है दोस्तों जो लिच्छवीगढ़ राज्य था, इसे जो है दोस्तों विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता था। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ लेता है। विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, इसे विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। काशी महाजनपद के बारे में देखेंगे। काशी महाजनपद के बारे में देखेंगे तो काशी महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों वह वाराणसी थी। कौन सी राजधानी थी? वाराणसी। यहाँ का शक्तिशाली राजा जो था ब्रह्मदत्त था, जिसने जो है दोस्तों कौशल पर विजय प्राप्त की थी। मगध कौशल और अंग तीनों पर काशी महाजनपद का अधिकार था। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ेंगे। कौशल महाजनपद के बारे में देखेंगे। कौशल की राजधानी जो पूछे दोस्तों, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वही श्रावस्ती, इसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है। वही श्रावस्ती, आधुनिक श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। आधुनिक श्रावस्ती के शहद और महद ग्राम को आधुनिक कौशल महाजनपद माना जाता है। रामायण कालीन कौशल महाजनपद जो था उसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल के राजा कंस ने, ये तो उसमें का हो गया, वो वाराणसी को अपने राज्य में मिला लिया था। सरयू नदी
इसे दो भागों में विभाजित करती थी। सरयू नदी जो है, जो कि अयोध्या से होकर गई है और संत कबीर नगर जिले में भी आती है, इसे जो है दोस्तों दो भागों में विभाजित करती थी। पहला भाग जो था संपूर्ण श्रावस्ती माना जाता था, इसकी राजधानी संपूर्ण कोसल राज्य माना जाता था, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और दक्षिणी कोसल जो थी दोस्तों, उसकी राजधानी कुशावती मानी जाती थी। कोसल का शाक्यों का कपिलवस्तु की पहचान, जो शाक्यों का कपिलवस्तु था, उसकी पहचान जो है दोस्तों पिपराहवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से की जाती है। और शाक्यों की दूसरी राजधानी पूछे दोस्तों तो लुम्बिनी थी। आगे बढ़ेंगे। ये तो वही चीज है। कोसल जनपद जो है दोस्तों, इसका प्रथम भाग जो था, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ये जो है दोस्तों कोसल ना होकर के, इसको कोसल नहीं मल्ल महाजनपद होगा, मल्ल महाजनपद। इसकी प्रथम भाग की राजधानी जो है दोस्तों कुशीनगर थी और द्वितीय भाग की राजधानी पावापुरी थी। कुशीनगर में बुद्ध भगवान को, जबकि पावापुरी में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। वत्स महाजनपद के बारे में देखेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी जो दोस्तों कौशाम्बी थी। आधुनिक इलाहाबाद और प्रयागराज क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। बुद्ध के समय जो है दोस्तों यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था, उदयन नहीं उदयन था। आगे बढ़ेंगे। कुर्म महाजनपद के बारे में देखेंगे। कुर्म महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। वही इंद्रप्रस्थ जिसकी मांग महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ जिसकी मांग पांडवों ने उठाया था, वही इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। आधुनिक मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर जो है दोस्तों कुर्म महाजनपद के अंतर्गत आता है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर भी इसी नगर में आता था, इसी महाजनपद में आता था। बौद्ध काल में यहाँ का राजा जो है दोस्तों कौरव्य था। और पहले जो है दोस्तों यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बाद में गणतंत्र की स्थापना हो गई। आगे बढ़ेंगे। पांचाल, पांचाल महाजनपद के बारे में देखेंगे। पांचाल महाजनपद के बारे में देखेंगे तो जो है दोस्तों इसमें इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल जो था दोस्तों, इसकी राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान रामनगर जिला। और दक्षिणी पांचाल जो थी दोस्तों, दक्षिणी पांचाल जो थी दोस्तों, इसकी राजधानी काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद में पड़ती है, जो कि फर्रुखाबाद में पड़ती है। काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद में पड़ती है, इसकी दक्षिणी राजधानी थी। इसका प्रसिद्ध नगर जो दोस्तों, पांचाल का प्रसिद्ध नगर जो था वो कौन सा था? कान्यकुब्ज। मूलतः दोस्तों यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन कौटिल्य के समय जो है दोस्तों गण राज्य की स्थापना हो गई। क्रीवी तथा तुर्गस कबीले के विलीनीकरण से जो है दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अवंती महाजनपद के बारे में देखेंगे। इसकी उत्तरी राजधानी जो है दोस्तों उज्जैनी थी। पूछ लेता है, बहुत पूछता है दोस्तों, अवंती की राजधानी पूछता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है दोस्तों वो उज्जैनी थी। और दक्षिणी राजधानी पूछे दोस्तों तो माहिष्मती थी। बुद्ध कालीन अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इसे जो है दोस्तों पीलिया नामक बीमारी हो गई थी, पीलिया नामक बीमारी हो गई थी। तो बिम्बिसार के राजवैद्य जीवक ने, ये इंपॉर्टेंट है, इनका उपचार करके इनको ठीक कर दिया था। मगध के राजा शिशुनाग द्वारा जीतकर अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला महाजनपद पूछे तो अगला महाजनपद जो था दोस्तों वो आपका
सूरसेन महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है दोस्तों मथुरा थी, आधुनिक ब्रजमंडल यानी कि मथुरा। कृष्ण जो है दोस्तों यहीं के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो है दोस्तों अवंतिपुत्र था। बस इससे ज़्यादा यहाँ के बारे में नहीं जानना है, इससे ज़्यादा यहाँ के बारे में नहीं जानना है। आगे बढ़ेंगे। चेति महाजनपद के बारे में, या चेति महाजनपद भी कहा जाता है। इसकी राजधानी जो है दोस्तों सोथिवती या सुक्तिमती, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध जो है दोस्तों श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। इसका वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। मत्स्य महाजनपद के बारे में देखेंगे। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी जो है दोस्तों विराटनगर थी। ये भी पूछता मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराटनगर। आधुनिक जो दोस्तों यह जयपुर राजस्थान के आसपास, मुख्यतः जो दोस्तों अलवरपुर जिला और भरतपुर राजस्थान का इसके अंतर्गत आता है। असमक महाजनपद, इसकी राजधानी जो है दोस्तों पोतना या पोटली थी। यह जो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह दोस्तों दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। पूछ लेता दोस्तों, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो असमक। कौन सा था, असमक, जिसकी राजधानी जो है दोस्तों पोतना या पोटली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसी को याद रखिएगा, याद ना रखिएगा। गांधार महाजनपद के बारे में देखेंगे। गांधार की राजधानी जो है दोस्तों तक्षशिला, जो कि दोस्तों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। आधार जो है दोस्तों किसके आधार पर कहा जाता है, तो रामायण के आधार पर कहा जाता है कि भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। जो भगवान राम के भाई भरत थे, उनके पुत्र तक्ष ने किया था। प्राचीन काल में जो दोस्तों तक्षशिला जो था, ये विद्या और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे। कंबोज महाजनपद के बारे में देखेंगे। इसकी राजधानी जो दोस्तों राजपुर अथवा हाटक थी। यह वर्तमान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पूछे दोस्तों कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था, तो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जा रही है, इसलिए चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। यही चैप्टर बस रखते हैं। मगध के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।